सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम सीताराम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वासुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही होगा, राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको कथा सुनना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आओ तो राधे राधे, जाओ तो राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वाको जन्म सफल है जाय, रटे जा राधे राधे। बोल राधा रानी सरकार की। हम सभी लोग जो श्रवण करने जा रहे हैं, जिस कथा को
उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक श्रीमद् भागवत महापुराण और एक श्रीमद् भगवत गीता। प्रायः दुकान पर हम लोग जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण खरीदने के लिए, तो श्रीमद् भगवत गीता लेकर के आते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि अंतर समझ नहीं पाते हैं। तो स्पष्ट कर दें, श्रीमद् भागवत महापुराण एक है, एक श्रीमद् भगवत गीता है। हम लोग जो श्रवण करने जा रहे हैं वह श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण थे पहले, बाद में व्यास जी 18वां पुराण लिखे श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का अर्थ होता है राधा रानी, मद का अर्थ होता है पूर्ण। राधा रानी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण ही पूर्ण पुराण है, इसलिए इसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। एक और बात, भागवत महापुराण, श्री यानी राधा रानी, मद यानी पूर्ण, श्रीमद् भागवत। भ का अर्थ होता है भक्ति, ग का मतलब ज्ञान, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, भागवत, और त से त्याग, जिसमें भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और त्याग का समागम हो। जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का संगम हो, वही है भागवत। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कैसा भी पाप ताप संताप क्यों न हो, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते ही पाप ताप संताप सब मिट जाता है। ऐसे पावन पुण्य कथा को हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे बगल में गंगा प्रकट हो गई है। बोलो राधे राधे। आज गंगा, भागवती गंगा, कथा गंगा। तो हमारे बगल में, हमारे घर में, हमारे आंगन में जब प्रकट हो गई है गंगा, तो जो समझदार होगा आकर के गंगा में स्नान कर लेगा। जो ना समझ होगा तो नहीं करेगा। गंगा तो बह रही है, वो तो बहती रहेगी, 7 दिनों तक बहेगी गंगा। और समझदार वही है जो आकर के बहती गंगा में स्नान कर ले, अपने आप को पुण्य कर ले, अपने आप को धन्य कर ले, अपने आप को पवित्र कर ले और अपने पूर्वजों को भी पावन कर दे। भागवत कथा जहाँ होती है और जो लोग श्रवण करते हैं और जो लोग भागवत कथा करवाते हैं, उनके पूर्वज स्वर्ग में सुन करके बहुत प्रसन्न होते, बहुत खुश होते हैं। आज हमारे पीढ़ी में सब लोग भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। और जिसके घर में भागवत कथा हो जाती है, जो घर में और ऐसे जो भागवत कथा श्रवण कर लेते हैं, उनके समस्त पाप ताप संताप मिट जाते हैं। और उनके यहाँ जहाँ पर कथा होती है, जिस भूमि पे, वहाँ पर समस्त तीर्थ आकर के वास करते हैं। गंगा जमुना समस्त नदियाँ आ जाती हैं, सरजू समस्त तीर्थ आ जाते हैं। और तो और छोड़ो, हनुमान जी महाराज सबसे पहले आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। जहाँ कथा होने वाली होती है, कथा प्रारंभ होने से पहले हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान हो जाते हैं कथा सुनने के लिए। क्यों? रामचरित सुनो बे ओ रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज ऐसे श्रोता हैं, बिना कथा के रह ही नहीं पाते। रसिक हैं, राम चरित सुनबे को रसिक। सबसे पहले आते वो हनुमान जी हैं और सबसे बाद में जाते वो हनुमान जी महाराज हैं। पहचान हमने बता दिया, पहचान वो दिखाई और नहीं देते हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज यहाँ आए और आप लोग देख लें तो कथा कोई नहीं सुनेगा, सब हनुमान बाबा के पास पहुंच जाएंगे। बाबा बहू का बेटा नहीं हो रहा है, बाबा बेटे को नौकरी नहीं लग रही है। हनुमान जी सोचे कि हम कथा सुनने आए कि लोग कथा सुनने आए, इसलिए हनुमान जी महाराज गुप्त रूप में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी हैं क्या? आज भी बोले, वो आज भी हैं। वो कैसे? बोले पवन को देखा है आपने? नहीं देखा है, लेकिन पवन हवा है कि नहीं है? तो जब पवन है, हवा है, पवन है, तो पवन पुत्र तो होंगे ही होंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि जब बाप जिंदा है तो बेटा तो होगा ही होगा। हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है, कथा की बड़ी महिमा है। हम जितना भी कहें उतना कम है। कथा सुनने से क्या नहीं हो जाता। कथा में ऐसी ताकत है। सच्चे संत का सही सत्संग से यदि मुलाकात हो जाए तो आदमी करोड़ों करोड़ों का मकान घर द्वार छोड़ करके जंगल में चला जाता है। बोलो राधे राधे। पापी से पापी लोग भगवत मार्ग पर चले आते हैं। वाल्मीकि यदि दीनहीन था, वाल्मीकि जैसा डाकू, अजामिल जैसा डाकू, गणिका, गिद्ध, व्याध, गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गजादि खल तारे घना, पाई न केहि गति, पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ऐ मन, पाप भी हम करते हैं उसमें मन, और पुण्य भी होता है उसमें मन ही काम करता है। मन से ही पाप होता है और मन से ही पुण्य होता है। मन हमारा भगवत कार्य में लगा है तो हमसे पुण्य होगा। सत्संग कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम अच्छे कर्म करेंगे, और गलत लोगों का सानिध्य होगा, गलत जगह पर रहेंगे, आएंगे जाएंगे तो ये मन हमको पाप करवा देगा। बोलो राधे राधे। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी, यह तो गति है अटपटी झटपट लगे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। सारा बकड़ा मन का है। ऐसे पावन कथा गंगा में हम लोग गोता लगाने के लिए आए हैं। गंगा दो प्रकार की होती है ना, एक कथा गंगा और एक भागीरथी गंगा, जिसमें स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। उसमें स्नान करना होगा तो दूर जाना होगा, और इस गंगा में स्नान करना होगा तो ये तो हमारे घर के बगल में बह रही है। आकर के कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ। उसमें नहाओगे ठंड के मौसम में तो ठंड लग जाएगी, और इस बार ठंड के मौसम में कोई बात नहीं, ठंड लग रही तो चादर ओढ़ के कंबल ओढ़ के बैठ, गर्मी लग रही है पंखा लगा लो, और नहीं तो कूलर लगा लो, और नहीं तो एसी लगा लो। गुरु राधे राधे। कथा गंगा, ऐसे गंगा में। बोले गंगा क्यों कहा? हम नहीं कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं। अये पार्वती, ये कथा गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो गंगा है सकल लोग को, पूरे विश्व को पावन करने वाली गंगा। वो गंगा तो कुछ ही जगह पर चलती है, बहती है, सब जगह नहीं है। ये गंगा तो सब जगह है, जहाँ बुलाओ वहीं है। जिसके घर में बुलाओ उसी घर में चली जाती है, और भारत में नहीं विदेशों में भी चली जाती है। बोलो राधे राधे। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक
आइए श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य है। इस दुनिया में सब लोग झूठे हैं और यहाँ पर बैठा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज तक झूठ नहीं बोला होगा। वो राधे राधे। सब लोग झूठ बोले हैं। अच्छा, एक बार एक कैदी, उसको पकड़ करके राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा इसको फांसी दे दो, फांसी। कैदी ने कहा हुजूर फांसी बाद में देना, हमारे पास एक ऐसी विद्या है जो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बता दें और फिर बाद में आप फांसी दे देना। वो विद्या आप लोगों के काम आएगी, हम चले जाएंगे तो फिर। राजा ने कहा कौन सी विद्या है? कैदी ने कहा, अपराधी ने कहा मेरे पास सोना उगाने वाली विद्या है। मैं ऐसी विद्या जानता हूं कि सोने के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको जमीन में गाड़ दो और सोना उगेगा। राजा ने कहे तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी विद्या जानता है। चलो भैया तो सोने की खेती करो। उसने कहा इस बीज को खेत में वही गाड़ सकता है, वही बो सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला। तो मंत्री से कहा गया, मंत्री ने कहा हम भी 2-4 बार झूठ बोल लिए हैं। सैनिकों से कहा, सैनिकों ने कहा हम तो रोज एक आध बोल ही लेते हैं। रानी से कहा गया, रानी झूठ नहीं बोली होंगी आज तक। रानी ने कहा हम भी कभी कभी राजा साहब के जेब से पैसा निकाल करके झूठ बोल देते थे। बोलो राधे राधे। राजा साहब से कहा गया कि महाराज तो आप ही बीज बो दो। राजा ने कहा हमसे भी भूल हुई है, हम भी अपने पिताजी के जेब से कभी कभी पैसा निकाल लेते थे। बोलो राधे राधे। तो चोर ने कहा हुजूर तो हमको क्यों सजा दी जा रही है? कौन ऐसा है जो पाप कर्म न किया हो? कौन ऐसा है जो झूठ न बोला? भगवान ऐसे हैं जो सत्य हैं, बदलते नहीं हैं, जो बदले नहीं। हर चीजें बदलने वाले हैं। ये मकान जो 50 साल पहले था आज वो नहीं है, 50 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा। ये जो शरीर है 20 वर्ष जो पहले था आज वो नहीं है। 20 वर्ष पहले का फोटो देखना और आज का फोटो मिलाना। बोलो राधे राधे। भगवान सत्य स्वरूप है। दूसरी बात भगवान चित्त स्वरूप है। और तीसरी बात भगवान आनंद स्वरूप है। और भगवान जब आनंद स्वरूप है तभी तो उनकी कथा श्रवण करते हैं तो आनंद आता है। बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, दुनिया को बनाते हैं और उसका पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को मिटाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को एक नहीं दो नहीं, हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की। दूसरे मंत्र में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जो जन्म लेते संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर चले गए, ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम लोग बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ऐसे ही कथा के लिए एक बड़ी सुंदर पावन भूमि बताई गई है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों के भीड़ के बीच में एक युवा संत आया, जिसका नाम है सूत। बोले सूत भगवान की। ऋषियों ने सूत जी को वंदन किया, प्रणाम किया। सूत जी बोले आप लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, वंदन करते हैं, आप लोग उम्र में बड़े हैं। ऋषियों ने कहा उम्र में जो बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं माना जाता है। बोलो राधे राधे। जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको बड़ा माना जाता है। आज हम लोग चाईबासा में गए थे डीसी साहब से मुलाकात करने, और हमें लगता था कि अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। बोलो राधे राधे। और पूरे क्षेत्र को कंट्रोल किए हुए हैं। सब लोग उनकी बात को मानेंगे, आदेश का पालन करेंगे। उम्र में तो बहुत छोटे हैं और ज्ञान में बहुत बड़े हैं। उम्र से नहीं, ज्ञान से आदमी बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं। ये सर्वे ज्ञान विधस्य, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबके लिए आदरणीय, सबके लिए पूजनीय, सबके लिए वंदनीय, सबके लिए स्मरणीय, सबके लिए चिंतनीय होते हैं। सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात सूत जी से कह दी। सूत जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिसो समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर रसायनम। सूत जी मानव के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का मतलब क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार कहते किसको है? अज्ञान रूपी अंधकार उसको कहते हैं। ये सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटा बेटी, घर परिवार, मकान दुकान, हम इसको अपना मान रहे हैं, इसी को अज्ञान रूपी अंधकार कहते हैं। बोलो राधे राधे। जो हमारे नहीं है, जिसको छोड़ करके जाना है, उसको हम अपना मान रहे हैं, इसी को अज्ञान रूपी अंधकार कहते हैं।
तो जिसके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है सुध जी, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। आपके पास ऐसा ज्ञान का प्रकाश है कि मानव के भीतर का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसको सुन करके हमारे भीतर के अज्ञान दूर हो जाए। बोलो राधे राधे। पावना नाम च पावना श्रेयसाम यद भवे श्रेयः श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावना च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी जो परम पवित्र पावन बनाने वाला हो, और ऐसी कथा जो बांके बिहारी से मिलाने वाली हो, वो कथा हमको सुनाइए। बोलो राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। सूत जी बोले आप लोग जो पूछ रहे हैं वो कोई और कथा नहीं है। आप लोग जो पूछ रहे हैं हम समझ गए, वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोलो राधे राधे। और ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, हम लोगों को सुलभ है। बड़े आसानी से हम लोग घर से आकर कथा में बैठ गए। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। चाहे नहा के आओ, चाहे बिना नहाए आओ, चाहे भोजन करके आओ, चाहे भूखे आओ, चाहे कोई बुलाए तो आओ, चाहे बिना बुलाए आओ, चाहे पैसे चढ़ाओ, चाहे मत चढ़ाओ, आकर के बस यहाँ बैठ जाओ। चाहे पैसे के लिए ही आओ, कैसे भी आकर के कथा को श्रवण करो, कल्याण करेगा, लाभ होगा। सूत जी कहते हैं वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा है, और ये वो कथा है जो देव दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवताओं को लालच हुआ। देवताओं ने कहा भगवान सुखदेव जो कथा सुना रहे हैं वो कथा हम लोग सुन लें और बदले में राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दें। भगवान सुखदेव ने डांट फटकार करके भगा दिया। अरे छलियाओ, यहां भी धोखा करने आ गए। को सुधा को कथा लोके को कांचो को मणिर महान। स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और ये भागवत कथा मणि है। बोलो राधे राधे। और कोई आदमी कांच का टुकड़ा लेकर के आए, बोले अपनी मणि हमको दे दो, तो कौन मूर्ख होगा जो देगा। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव डांट फटकार करके देवताओं को भगा दिए। देवता लोग ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत करी, देखिए हम लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, भगवान सुखदेव डांट फटकार करके भगा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा रुको रुको, पहले 7 दिन कथा उसको सुनने दो, देखें क्या होता है। 7 दिन राजा परीक्षित कथा जब सुने और विमान जब आया, ब्रह्मा जी ने पूछा ये विमान किसका जा रहा है। देवताओं ने कहा राजा परीक्षित का। 7 दिन नियम से कथा सुनी है और विमान में बैठ के जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा यह सब कैसे हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन श्रवण किए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो हम तोलेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना बिना देखे नहीं मानता।
बिना परीक्षा लिए नहीं मानता। ब्रह्मा जी ने कहा हम परीक्षा लेंगे, तोलेंगे। ब्रह्मा जी ने तोला तो लघुन्य ज्ञान जातानि गौरवेण इदम महत। अपनी महिमा से, अपनी गरिमा से भागवत का पड़ला नीचे हो गया और समस्त संसाधनों का पड़ला ऊपर को हो गया। ब्रह्मा जी ने दंडोत किया, अरे देवताओं जल्दी प्रणाम करो, दंडवत करो। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। बोलो राधे राधे। तेने हम वांगमयी प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये तो श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके गए ना, 7 बार उनसे, उनके भीतर से ज्योति निकली है और 7 बार आकाश में घूम करके श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विलीन हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसी कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों ने नारद जी से श्रवण करी थी। वो क्या है कि एक बार नारद जी बड़े तीव्र गति से जा रहे थे, विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों से मुलाकात हो गई। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मणदीन मुखा कुतो चिंतातुरो भवान, आप क्यों चिंतित हो, क्यों उदास हो? नारद जी ने कहा, संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता है। संत तो हमेशा दूसरे के दुख को देकर के दुखी होता है। बोलो राधे राधे। हमारे में संत में यही अंतर है, हम लोग अपने दुख से दुखी होते हैं और संत लोग दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। नारद जी ने कहा, मैं सब जगह घूमा, लेकिन जब श्री धाम वृंदावन में गया, कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर एक जवान युवती रो रही थी। मैंने उसके दुख का कारण पूछा और उसका परिचय पूछा। उस देवी ने कहा, मेरा नाम है श्रीमती भक्ति देवी, और ये जो दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं, जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, मरने वाले हैं, वृद्ध हो गए हैं, और मैं तो अभी 20-21 साल की जवान हूं। नारद जी आप भी बताओ, बेटे बूढ़े हो जाएं और मैया जवान हो, तो माँ के सामने इससे बड़ा दुख और संकट और क्या हो सकता है? इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है? नारद जी ने कहा, मैया मैं प्रयास करता हूँ, इनको इलाज करता हूँ, ठीक हो जाए। नारद जी वेद का पाठ किए, वेदांत का पाठ किए, गीता पाठन और गीता भी सुनाया, सब कुछ सुना दिया। थोड़े देर के लिए उठ के तो बैठे, फिर वही अवस्था में प्राप्त हो जाए। नारद जी जब बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, तब आकाशवाणी हो गई, ऐ नारद जी, इनके कष्ट को यदि दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म। नारद जी हम घूमने लगे चारों तरफ, पूछने के लिए सत्कर्म किसको कहते हैं? हम तो सब कुछ कर लिए, वेद भी सुना दिए, वेदांत भी सुना दिए, गीता भी सुना दिए, सत्कर्म कहते किसको हैं? सनत कुमार मुस्कुराए और बड़ी सुंदर बात कही, नारद जी, सत्कर्म शुचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत शुकादि। श्रीमद् भागवत महापुराण को ही सत्कर्म कहते हैं। बोलो राधे राधे। जिसको सुखदेव आदि महापुरुषों ने गाया है। नारद जी बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या होगा? हमने जब वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता भी सुना दिया, सब कुछ सुना दिया, तो केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, वेद और वेदांतों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भागवत वेदों से ही निकला है। बोले जब वेदों से निकला है
तो बाप से कुछ नहीं हुआ तो बेटा से क्या होगा? बोलो राधे राधे। सनत कुमारों ने कहा जितने अच्छे तरीके से बेटा मोबाइल चला लेगा, बाप से मोबाइल नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। पिताजी तो कहेंगे बस हमको बता दो किससे हम फोन रिसीव करेंगे और किससे काटेंगे। बोलो राधे राधे। जो काम आम का वृक्ष नहीं करेगा, जो स्वाद आम के वृक्ष के डाली में नहीं है, वो स्वाद आम के फल में है। बोलो राधे राधे। तो वेद हो गया वृक्ष और भागवत हो गया उसका फल। तो जो काम भागवत करेगा वो काम वेद नहीं कर सकता है। बोलो राधे राधे। जबकि वेद का ही पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक और उदाहरण से समझें। जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता है, जबकि दूध से ही घी निकलता है। पूड़ी बनानी हो हमको घर में और हम पूड़ी बना रहे हो, घी समाप्त हो गया, अरे 2 किलो दूध रखा है, लाओ लाओ। क्यों? दूध से कहीं पूड़ियां बनती है क्या? बोले क्यों नहीं बनती? दूध से ही तो घी निकलता है। दूध डालो और पूड़ी निकालो, नहीं निकलेगा। बोलो राधे राधे। जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता है। जो बात भागवत में है वो वेद और वेदांत में नहीं हो सकता, जबकि वेद और वेदांतों का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी बोले वो हम समझ गए, चलो आप लोग कथा सुना दो भक्ति मैया को और ज्ञान वैराग्य को। सनत कुमार बोले देखो, डॉक्टर साहब यदि मरीज के घर पे जाएंगे तो मरीज सोचेगा कि डॉक्टर साहब का गरज है इसलिए आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रोगी भी ठीक हो जाए और उसके मन में कुछ ऐसा हो भी ना हो। नारद जी बोले सीधा सीधे बात बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं। सनत कुमारों ने कहा देखो हम लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे और भक्ति मैया को भी थोड़ा वहां से चले। हाँ, दोनों लोग बीच में आ जाएं। भक्ति महारानी है वृंदावन में, सनत कुमार है वज्रिकाश्रम में, दोनों लोग बीच में मिल गए। बीच में जो जगह है वह हरि का द्वार है। बोलो राधे राधे। और भगवान से चाहे भक्ति से चाहे भागवत कथा से मुलाकात बीच में ही होती है। बोलो राधे राधे। ये कथा कहाँ हो रही है? ये घर वाले लोग निकल करके थोड़ा बाहर आए हैं, थोड़ा उधर से घर वाले निकल करके बाहर में आए हैं और हम लोग बीच में मिल गए हैं। यही है हरिद्वार। बोलो राधे राधे। यहाँ हरिद्वार प्रकट हो गया है, भागवत कथा प्रकट हो गई है, कृष्ण का द्वार प्रकट हो गया है, गोविंद के पास जाने का द्वार प्रकट हो गया है। वही तो हरि का द्वार है। बोलो राधे राधे। भागवत कथा ही हरि का द्वार है, कृष्ण कथा ही हरि का द्वार है। कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम लोग भगवान से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। बोली भागवत भगवान की। बीच में मिल गए हरिद्वार में। संत कुमार कथा करने वाले हैं, जगह जगह पोस्टर बैनर लगा, माइक से प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को बताया गया। लोगों ने सुना अरे सनत कुमार कथा करने आए हैं। आप तो जो लोगों की भीड़ उमड़ी, दूर दूर से लोग आए। चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त इतिहास पुराण, सब मूर्तिमान संत बन करके आए कथा सुनने के लिए। भागवत की कथा को तो वेद पुराण भी सुनते हैं। सभी देवता लोग आए, सब ऋषि महर्षि मुनि आए कथा सुनने के लिए।
संत कुमार बोले देखो, काशी वास करने से, वृंदावन वास करने से जो पुण्य मिलता है, गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, समस्त तीर्थों में भ्रमण करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से मिल जाता है। गुरु राधे राधे। नारद जी ने कहा एक प्रश्न है, भगवान की भक्ति करने वाला श्रद्धावान व्यक्ति कथा सुन ले और उसको मुक्ति हो जाए, ये तो संभव है। कोई पापी कथा सुनकर के मुक्त हो सकता है क्या? सनत कुमार बोले पापी नहीं। पापी से पापी, इतना पाप किया हो, इतना पाप किया हो, पाप करते करते अंत कर दिया हो, वह भी यदि कथा में आकर के 7 दिन बैठ जाए तो 8वें दिन से उसके भी जीवन में परिवर्तन आ जाता है। बोलो राधे राधे। और वो ही नहीं, पाप करने के बाद अगर मर गया हो, भूत प्रेत भी बन गया हो, उसके भी नाम से यदि हम भागवत कथा करवा दें, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। और जिसके घर में भागवत कथा हो जाती है, उसके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। घर में जितने भूत प्रेत हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, सब लोग भाग जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पावन कथा हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जहां तक आवाज जाती है वहां तक के भूत प्रेत भाग जाते हैं। यहाँ की तो बात छोड़ो, यहाँ तो बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी ने कहा तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप करके मर गया हो, भूत बन गया हो? बोले हाँ। वही मुक्त हो गया? बोले हाँ। आत्मदेव थे एक पंडित जी, उनकी पत्नी थी धुंधली, बेटा नहीं हो रहा था। महात्मा जी के पास में गए, मरना चाहते थे, जीवन से उब गए थे, जी करके क्या करेंगे जब बेटा ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा पंडित जी क्यों उदास हो? बोले बेटा नहीं है इसलिए हम मरने के लिए आए हैं, क्योंकि बेटा जब नहीं है तो मुक्ति कैसे होगी। महात्मा जी ने कहा पंडित जी बेटा से मुक्ति नहीं होगी, बेटा से गति नहीं मिल सकती है, बेटा से दुर्गति जरूर हो सकती है। बोलो राधे राधे। लायक हो गया तब तो ठीक है, अगर कुलायक हो गया तब तो दुर्गति ही होगी। गति बाद में होगी, दुर्गति पहले होगी। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। महात्मा जी बोले देखो बेटा बेटी से कोई सुखी नहीं है दुनिया में। दीन कहे धनवान सुखी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। गरीब सोचता है कि अमीर सुखी है, दीन कहे कि धनवान सुखी, धनवान सोचता है कि राजा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोलो राधे राधे। कौन सुखी है दुनिया में मैया? दुनिया में कौन सुखी है इस समय? दुनिया में कौन सुखी है इस समय? दुनिया में इस समय जो लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ पर वही सुखी हैं। बोलो राधे राधे। जितने देर कथा सुन रहे हैं उतने ही देर सुखी हैं आप लोग। जब यहाँ से जाएंगे तो फिर रोने लगेंगे। बोलो राधे राधे। दुनिया में वही सुखी है
जो भगवान की कथा श्रवण कर रहा है और जितने देर श्रवण कर रहा है उतनी ही देर सुखी है। बाकी कथा छूटी और फिर उधर से बीमारी चालू। जितने देर तक हम सत्संग में बैठे हैं उतनी ही देर तक सुखी है। सोई सुखिया जाके नाम आधारा। इसलिए प्रयास करो कि हमेशा सत्संग में रहें, हमेशा कथा गंगा में गोता लगाते रहें। घर में रहें तो भी सत्संग में रहें, यहाँ रहें तो भी सत्संग में रहें, भोजन बनाएं तो भी सत्संग में रहें, हैं कोई काम करें तो भी सत्संग में रहें। अगर हमेशा सुखी रहना चाहते हो तो, कभी रोना नहीं चाहते हो तो, कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। महात्मा जी बहुत समझाए पंडित जी को, पर पंडित जी को तो बेटे की भूख लगी थी, उनकी कथा अच्छी नहीं लग रही थी। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना, जमीन पर सोएगी, झूठ नहीं बोलेगी, निंदा नहीं करेगी, निंदा नहीं सुनेगी। हाँ धुंधली ऐसी कि न निंदा करे न सुने तो उसको भोजन ही न पचे। जब तक 4 घरों में घूमना आए तब तक भोजन न पचे। जब तक इधर की बात उधर नहीं, उधर की बात इधर नहीं। पंडित जी फल ला करके दिए, सब बातें बता दी। बहन से मिल करके और विचार कर लिया कि तुम अपना बेटा दे देना, हम धन दे देंगे। हाँ फल की बात है तो गाय को खिला देती हैं, जो होना होगा उसी को होगा। बोलो राधे राधे। पड़ोसन के पुत्र को लिया, नाम रखा धुंधकारी, और फल को गाय को खिला दिया। उससे भी सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पड़ा गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी महाराज विद्वान हुए, संत हुए, भगवत मार्ग पर चलने वाले हुए, और जिसके घर में एक भी भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान उसके 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। एक भी अगर खानदान में भगवान का भक्त निकल गया तो भगवान 21 पीढ़ियों को तार देते हैं, उद्धार कर देते हैं। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज विद्वान हुए और धुंधकारी खल हुआ, दुष्ट हुआ। पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप जब देखो तब रोते ही रहते हैं, आप तो पहले भी रो रहे थे जब बेटा नहीं था तो, और आज भी रो रहे हैं। आखिर बात क्या है? पहले भी रो रहे थे, क्यों? मुझे बेटा नहीं है। और आज भी रो रहे हैं, क्यों? मुझे बेटा क्यों हो गया। बोलो राधे राधे। बेटा है तो भी रोना है, बेटा नहीं है तो भी रोना है, पत्नी है तो भी रोना है, और नहीं है। बोलो राधे राधे। धन है तो भी रोना है, और नहीं है तो भी रोना है। ज्यादा धन हो जाए तो भी रोना पड़ेगा, कहीं पकड़ में आ गए तो। बोलो राधे राधे। कहीं पकड़ में आ गए तो वो गति होगी कि ये गरीब की गति नहीं होती है। बोले भागवत भगवान की। तो धन है तो भी रोना है, नहीं है तो भी रोना है। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम आधारा। थोड़ी देर आनंद ले लें हम लोग, दुख और सुख तो मिलने वाला है। जैसा कर्म किए हैं वैसा दुख मिलेगा, धन मिलेगा, बेटा बेटी मिलेंगे, वो सब मिलेंगे। लेकिन उसी में थोड़ा टाइम निकाल करके, दुख से बाहर निकल करके, सुख से बाहर निकल करके हम लोग थोड़ा यहाँ हरि नाम लेकर के थोड़ा आनंद ले लें। बोलो राधे राधे। यही इस भागवत कथा का उद्देश्य है।
थोड़ी देर हम लोग विश्राम ले लें, थोड़ी देर हम लोग आराम कर लें, मन को थोड़ा विश्राम दे दें। पाही न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। बेटा बेटा बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बेटा से बढ़िया बिटिया हो जाती है। राम भज तो बिटिया बोले, मुझे लगता है कि पिता का ख्याल जितना बेटी करती है उतना बेटा नहीं करता है। बोलो राधे राधे। राम भज तो बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, आ सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी बेटा था भूत बन गया, सौरी बिटिया थी बैकुंठ चली गई, अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया। बेटा बेटी से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति भगवान के नाम से होती है। पिताजी हम लोग दुखी हैं तो मात्र 2 कारण हैं। हम लोग रोते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, उसके मुख्य 2 कारण हैं। 2 रस्सियों में हम लोग बंधे हैं और इन दोनों रस्सियों के कारण हम रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी टेंशन में हो जाते हैं। ये 2 कारण। 2 रस्सियां कौन कौन सी हैं? अहमता और ममता की। अहमता और ममता। अहमता किसको कहते हैं और ममता किसको कहते हैं? अहमता का मतलब मैं और ममता का मतलब मेरा। मैं और मेरा, इन्हीं 2 रस्सियों में जीव बंधा है। शरीर को समझ रहा है कि मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, और मेरा यानी ये जो मकान है मेरा है, बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है। जो ये मेरा मेरा में लगा हुआ है और मैं में लगा हुआ है, इन्हीं 2 रस्सियों के कारण जीव दुखी है। इसी में बंधा हुआ है, दिखाई नहीं देता लेकिन बंधा हुआ है। ये रस्सी ऐसी है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी है कि किसी चश्मे से दिखाई नहीं देती है। बोलो राधे राधे। बस उसको देखने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, उसी से दिखाई देती है। एक महात्मा जी और उनके साथ में 2-4 शिष्य जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा, वो देखो वो गाय कसाई को बांध करके लेकर के जा रही है। शिष्यों ने कहा, गुरु जी आप बूढ़े हो गए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कसाई गाय को बांध के लेके जा रहा है। गुरु जी ने कहा, अरे ध्यान से देखो, वो गाय कसाई को बांध करके लेकर के जा रही है। शिष्यों ने कहा, गुरु जी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है, आप ध्यान से देखिए, गाय पीछे है और कसाई आगे आगे खींच के ले जा रहा है। गुरु जी ने कहा, यही तो तुम्हारी भूल है, गाय उसको खींच के ले जा रही है आगे आगे। शिष्यों ने कहा, गुरु जी आप हर बात उल्टा, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी ने कहा, अच्छा दिखाते हैं अभी देखो। गुरु जी ने निकाला चक्कू, गाय के गले से रस्सी को काट दिया। गाय तो बड़ी जोर से भागी। अब कसाई गाय के पीछे पीछे भाग रहा है। गुरु जी ने कहा, देखो कसाई गाय को रस्सी से बांध करके ले जा रहा था, लेकिन गाय बिना रस्सी के कसाई को पीछे पीछे खींच के ले जा रही है। बोलो राधे राधे। वही है रस्सी जो दिखाई नहीं देती है, बिना रस्सी के खींच करके लेके जा रही है। यही है ममता की रस्सी, बिना रस्सी के हम लोग बंधे हुए हैं। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? घर परिवार से हम लोग बंधे हैं, लेकिन वो रस्सी दिखाई नहीं दे रही है। बेटा बेटी परिवार से सबसे बंधे हुए हैं, वो रस्सी दिखाई नहीं दे रही। यही ममता की रस्सी है, और यही रुलाती है, कभी यही हंसाती है। इसलिए घर से परिवार से ममता, घर से अपने शरीर से अहमता, ये दोनों रस्सियों को तोड़ो और भगवान से नाता जोड़ो। यदि सुखी होना चाहते हो तो, और नहीं होना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे।
आराम चाहते हो, आराम की तलब है तो आराम की शरण में, आराम चाहते हो तो आओ भागवत की शरण में, गोविंद की शरण में आओ। पिताजी गोकर्ण जी महाराज पिताजी को उपदेश करें, पिताजी अहमता और ममता की रस्सियों को तोड़ो, भगवान से नाता जोड़ो, बोलो राधे राधे। ऐसा सुंदर उपदेश किए गोकर्ण जी महाराज पिताजी को कि पिताजी अपना कमंडल उठाए और जंगल में चले। अब धुंधकारी घर में मां को मारने लगा। मां परेशान होकर के कुएं में गिर करके मर गई। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाता और कुएं में ढकेल देता, बहुत अत्याचार करने लगा। वो कर्ण जी ने देखा अब हमारा नंबर आने वाला है, वो तीर्थाटन करने के लिए बाहर निकल गए। घर में अकेला पड़ गया धुंधकारी। अब तो अकेला पड़ गया तो अपने मन का काम करता, घर में 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। एक दिन 5 वेश्याएं मिल करके उसको खाट में बांध करके जला दी, मर गया, प्रेत बन गया, एक नंबर का प्रेत, किसी से बस में ना आए। गोकर्ण जी महाराज जब आए महल में उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन ये प्रेत आत्मा आंधी बन करके, तूफान बन करके, भेड़ा बकरा बकरी, कभी सिंह बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी डरावने डरावने आवाज निकालता। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम? आदमी लिया, जल छीटा मारा, बोल बड़ा अहम भ्राता तो इसमें, मैं तुम्हारा भाई हूं। कौन? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी यहाँ क्या? बोले महल में प्रेत बन करके पड़ा हूं, सुई जैसा मुख है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूं, कुछ पी नहीं सकता हूं, बस कष्ट हो रहा है, मेरी दुर्गति हो रही है, मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी भगवान सूर्य के चरणों में प्रणाम किए। भगवान सूर्य ने कहा अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो इसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। गोकर्ण जी महाराज कथा किए हैं, सप्त ग्रंथियों पर आकर के धुंधकारी बैठा। कहते हैं कि हवा आती थी, उड़ा ले जाती थी, तो बाद में फिर बांस गाड़ा गया सप्त ग्रंथि वाला, 7 गांठों वाला, और उसी पर आकर के प्रेतात्मा धुंधकारी बैठा, कथा श्रवण किया। 7 दिन तक कथा श्रवण किया। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथियां फटती चली गई। 7 दिन की कथा से सप्त ग्रंथियां फट गई। प्रेतात्मा धुंधकारी बना, बैठा उस पर, उसको मुक्ति हो गई, भगवत धाम चला गया। बोलो राधे राधे। 7 दिन की कथा से हमारे भीतर की भी एक एक ग्रंथियां फटती, हमारे भीतर भी सप्त ग्रंथियां हैं, अस्मिता, अहमता, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो सप्त ग्रंथियां हैं एक एक दिन की कथा से खुलती हैं और हमको भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही इस कथा का तात्पर्य है। धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। भक्ति महारानी खड़ी हो गई और बोली नारद जी मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे नाचने का मन हो रहा है और कीर्तन करने का मन हो रहा है, पर मुझे बताओ मैं कहाँ बैठूंगा? नारद जी ने कहा यहाँ पर जितने भक्त लोग आए हैं सबके भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओगी, ये सारे भक्त लोग कीर्तन करने लगेंगे, गाने लगेंगे, नाचने लगेंगे, और जहाँ पर भक्ति महारानी बैठ जाती है वहाँ पर भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। चाहे रैदास का घर हो, चाहे कर्मा का घर हो, चाहे सुखना का स्वाई का घर हो, चाहे शबरी भिलनी का घर हो, जहाँ पर भक्ति रानी चली जाती हैं, जहाँ पर भक्ति देवी चली जाती हैं, वहाँ पर भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी खड़ी हो गई, नृत्य करने लगी, कीर्तन चलने लगा। प्रहलाद स्थालधारी, तरल गति दया चवद्धव कांक्षधारी, वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया, राग करतार जिनोद हो। इंद्रो वाणी मृदंगम जय जय शुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया, व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। तो प्रहलाद जी के रूप में आप लोग कीर्तन होगा तो ताली बजाएंगे। उद्धव जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन जी राग लागने लगे,
और बड़ा सुंदर कीर्तन चलने लगा। आइए हम लोग भी थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।